आप सबों को जय मसीह। और मेरा नाम पास्टर दीपांकर नंदी है और आज मैं एक और नया प्रश्न लेके आया हूँ। क्षमा चाहूँगा कि काफ़ी दिनों तक रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, सेवकाई में व्यस्तता के बढ़ जाने के कारण से ऐसा हुआ। पर आज जो प्रश्न मैं लेके आया हूँ वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से जिस क्षेत्र में मैं कार्य करता हूँ इस क्षेत्र में इस पद को कई जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। विशेष रूप से मेरे प्रियो, मैंने जो देखा है इस पद का इस्तेमाल होता है वो ऐसे समयों पे होता है जब कोई बीमार से मिलने जाता है और बीमार व्यक्ति के लिए आपको प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है और फिर हम वहाँ पे चाहे वो पासबान हो चाहे वो कोई विश्वासी हो उसको हम यशायाह 53:5 को वहाँ पर उल्लेख करते हुए सुनते हैं। यशायाह 53:5 क्या है वो मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा, पर जो आज प्रश्न मैं लेके आया हूँ आप सबों के लिए वो ये है कि क्या यशायाह 53:5 का शारीरिक चंगाई से कोई संबंध है? क्या यशायाह 53:5 का शारीरिक चंगाई से कोई संबंध है? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यशायाह 53:5 जो है वो परमेश्वर के सेवक मसीह के दुखों की भविष्यवाणी करते हुए कहा गया था। यहाँ पर हम किसी भी प्रकार से शारीरिक बीमारी के विषय में नहीं हम सुनते हैं। जो 53:5 है वो कुछ इस प्रकार से है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए ताड़ना उसे दी गई कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। यह है यशायाह 53:5। तो मैंने आपको जैसे शुरुआत में कहा मेरे प्रियो, ये वचन जो है, ये वचन यीशु मसीह जो हमारे लिए पापी लोगों के लिए जो दुख उठाएगा उसके विषय में कहता है। इस पद के जो अंतिम वाक्य है वो कुछ इस प्रकार से कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। तो कई बार इन शब्दों को इस अर्थ में लिया गया है कि यीशु मसीह की मृत्यु हमें शारीरिक रूप से चंगाई देने के लिए हुई है। पर क्या ये सही है? अगर हम इसकी बाइबल से ही अगर इसकी व्याख्या को हम करें, बाइबल सम्मत रीति से अगर हम इसकी व्याख्या को करें, तो मैं ये बताना चाहूँगा मेरे प्रियो कि ये जो चंगाई शब्द है यहाँ पर हम उस चंगाई शब्द का इस्तेमाल आत्मिक चंगाई के विषय में होते हुए देख रहे हैं। ये हमें पापों से मुक्ति के विषय में कहता है, ना कि किसी रीति से सार्वभौमिक शारीरिक आरोग्यता के विषय में हमें इसमें किसी प्रकार से कोई वादा किया जा रहा है। तो जो पहला चीज़ है वो ये है, इसकी शाब्दिक अर्थ को समझना ज़रूरी है और उसका जो प्रासंगिक विश्लेषण है वो होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। यहाँ जो शब्द है चंगे हो जाए के लिए जो इब्रानी शब्द है वो है राफा, जिसका अर्थ केवल शारीरिक आरोग्यता नहीं है बल्कि संपूर्ण रूप से पुनर्स्थापना है। या तो किसी चीज़ की मरम्मत हो जाना या तो किसी चीज़ की बहाली हो जाना होता है। मेरे प्रियो, इस अध्याय के आसपास का संदर्भ जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो है हमारे अपराध, हमारे अधर्म, ताड़ना, कोड़े। यह स्पष्ट करता है कि लेखक का उद्देश्य पाप और अधर्म से संबंधित चंगाई को प्रकट करना है। जॉन कैल्विन जो कि 16वीं सदी के एक रिफॉर्मर थे और उनके जरिए परमेश्वर ने कलीसियाओं में एक धर्म सुधार लाया था। उनका कुछ इस प्रकार से कहना है कि यहाँ भविष्यवक्ता शारीरिक रोगों का नहीं बल्कि पापों का वर्णन कर रहा है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हम आत्मिक रीति से चंगे हुए हैं। मेरे प्रिय, दूसरा जो चीज़ हमें देखना है यहाँ पर शाब्दिक और फिर उसकी प्रासंगिक विश्लेषण के पश्चात दूसरा जो चीज़ हमें देखना है वो है हमें इसके इन शब्दों का नए नियम में कहीं पे प्रयोग हुआ है कि नहीं उसे भी समझना होगा। मत्ती 8 और 1 पतरस 2 में इसे हम देखते हैं। कुछ लोग मत्ती 8 का 16-17 का उल्लेख करते हुए तर्क देते हैं कि यशायाह 53 का संदर्भ शारीरिक चंगाई से है, पर इसे हम थोड़ा सा जांच लेंगे मेरे प्रियो। इसमें हम देखते हैं कि कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसने हमारे रोगों को दूर किया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। और ये मत्ती 8:17 में हम देखते हैं और इसके लिए यशायाह 53:5 का हवाला दिया जाता है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा मेरे प्रियो कि इसे बड़े ध्यान से हमें देखना होगा। यहाँ पे मत्ती यशायाह 53:5 का इस्तेमाल नहीं कर रहा है वरन पद 4 का हवाला दे रहा है, जो कुछ इस प्रकार से कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। यह है यशायाह 53:4। मेरे प्रियो,
यह पद सामान्य रूप से मसीह की सहभागिता और दुख उठाने को दर्शाता है, जिसमें शारीरिक कष्ट भी शामिल हो सकते हैं। पर जैसे कि मैंने कहा कि इसके साथ एक पतरस 2:24 को भी देखने की आवश्यकता है। इस विषय में पतरस 2:24 हमें कुछ स्पष्टीकरण पेश करता है। उसमें लिखा हुआ है, उसने आप ही हमारे पापों को अपने देह पर क्रूस पर उठा लिया कि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। यह पहला पतरस 2 अध्याय उसका 24वां पद। तो मेरे प्रियो, पतरस इस चंगाई को पापों से छुटकारा और आत्मिक जीवन से जोड़ता है, ना किसी चिकित्सीय आरोग्यता से। इस प्रकार प्रेरितों द्वारा दी गई प्रेरित संशोधित जो व्याख्या है स्पष्ट करती है कि यशायाह 53:5 की चंगाई आत्मिक है। उसके बाद तीसरे पहलू से भी इसे हम देखेंगे, इसको एक धर्म के सिद्धांत के दृष्टिकोण से भी देखेंगे। इसमें लिखा है, पहले से परिपूर्ण नहीं पर पूरी तरह से हमें इसे निश्चित करना है। सिर्फ इस चीज़ को हमें देखना है। मेरे प्रियो, जो धर्मशास्त्र है, हमारी जो बाइबल है, हमें यह शिक्षा देती है कि मसीह का प्रायश्चित सबसे पहले पाप के दंड को उठाने के लिए किया गया था। शारीरिक रोग, मृत्यु या टूटे हुए संबंध, ये सब पाप के परिणाम जरूर हो सकते हैं, जिनसे हमें पूरी तरह से छुटकारा अभी नहीं मिलेगी जब हम इस शरीर में हैं। पर जब हमारे शरीर को महिमा मंडित किया जाएगा, तब हम देखेंगे कि इन सारे चीज़ों से हमें छुटकारा मिलेगा। एक बहुत ही अच्छे लेखक अपने ज़माने के हरमन बैविंक लिखते हैं कि चंगाई और उद्धार वस्तुतः एक ही है, क्योंकि दोनों का मूल पाप पर मसीह के विजय में निहित है। परंतु चंगाई का अनुभव हमें इस जीवन में पूरी तरह नहीं मिलती, बल्कि जब हमारे शरीर को जब अंतिम गौरव मिलेगी, अर्थात जो महिमा मंडित जब की जाएगी, तब उसमें हमें मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा शरीर मृत्यु को ज़रूर पाएगा, और हम चाहे विश्वासी हो अविश्वासी हो, हम जानते हैं कि इस शरीर में रहने के दौरान, इस हाड़ मांस के शरीर में रहने के दौरान हमें तरह तरह के जो बीमारियां होती रहेंगी। इसका अर्थ यह है कि शारीरिक चंगाई अंतिम प्रतिफल है, ना कि इस जीवन में एक प्रकार से सुनिश्चित रीति से उसकी प्रतिज्ञा हमारे लिए की गई है। और एक जो मैं संसाधन का इस्तेमाल करना चाहूँगा मेरे प्रियो, वो है हाइडेलबर्ग कैटेकिज्म, जो कि रिफॉर्मर्स के समय में बहुत काम आया था। उसको ऐसे लोगों के द्वारा लिखा गया था जो कि बहुत ही वचन के संबंध में बहुत ही विद्वान थे। उनका ये बात कहना है कि ये पुष्टि करता है कि मसीह हमारा संपूर्ण आराम या तो शांति या विश्राम है। इस तथ्य पर आधारित है कि हम उसके हैं और वो हमें सारे दुखों से मुक्त करेगा। ये प्रश्न 1 में लिखा हुआ है। पर ये जो मुक्ति है, ये मेरे प्रियो क्रमिक है, और ये अनंत जीवन में ही परिपूर्ण होगी। ये आज के जीवन में नहीं होगा, इस समय नहीं होगा, वरन जैसे जैसे हम समय में बढ़ते जाएंगे हमारी मृत्यु होगी, और मृत्यु होने के बाद जब हमारे शरीरों को पुनरुत्थान प्रदान किया जाएगा, वो शरीर सारे प्रकार के जो दुख तकलीफ है, जो शारीरिक है, जो मानसिक है, उस समय हमें उन सारे चीज़ों से हमें चंगाई दी जाएगी। तो चंगाई वास्तव में प्रायश्चित में है, पर वह इस जीवन में संपूर्ण रूप से नहीं दी गई है। यदि ऐसा होता तो हर मसीह व्यक्ति मृत्यु तक कभी भी बीमार नहीं होता, और हम जानते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बीमार नहीं पड़ता है। मेरे प्रियो, इसके मैं विराम देने से पहले एक अंतिम विचार आपके समक्ष रखना चाहूँगा। वो ये है कि जो व्यक्ति बार बार ये कहता है कि 53:5 में जो बातें लिखी हुई है यशायाह के, उससे हमें शारीरिक चंगाई मिलती है, हो सकता है कि उस चीज़ को बार बार बोलने से हमें एक झूठा आश्वासन मिल जाए। विशेष रूप से जो आजकल के ज़माने के जो कुछ आंदोलन है, जिसमें प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल या वर्ड ऑफ फेथ मूवमेंट के विषय में हम कई जगहों पर पढ़ते हैं, उनका कहना है कि यशायाह 53:5 को एक सार्वभौमिक शारीरिक चंगाई के वादे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने जैसे कहा, ये व्याख्या ना केवल गलत है बल्कि आत्मिक रूप से हानिकारक भी है। जब कोई विश्वास योग्य मसीही चंगा नहीं होता है तो यह झूठी शिक्षा उसे
उसे किसी प्रकार से दोषी या कमज़ोर आस्था वाला ठहरा देता है। ये हमने देखा है। कई बार ये भी कहा जाता है कि आपका विश्वास कमज़ोर है इसलिए आपको चंगाई नहीं मिली है। तो मेरे प्रियो, ये सारी जो चीज़ें हैं ये व्यर्थ की बातें हैं। हमने देखा कि जो यशायाह 53:5 है वो शारीरिक चंगाई के विषय में नहीं कहता, वरन आत्मिक चंगाई के विषय में कहता है, आत्मा की पाप से मुक्ति के विषय में कहता है, पूर्ण प्रायश्चित के विषय में कहता है। और ये हमें इस प्रकार से आशीष प्रदान करता है कि मसीह यीशु में हमें पूर्ण रीति से चंगाई मिली तो है। शारीरिक चंगाई अभी नहीं मिलेगी, शारीरिक चंगाई हमें हमारे शरीर के महिमा मंडित होने के बाद मिलेगी, पर अभी जो आत्मिक चंगाई है उस आत्मिक चंगाई का अनुभव करते हुए हम यीशु मसीह में धन्यवादित होकर रह सकते हैं। तो यहाँ पे मुख्यतः आत्मिक चंगाई की बात की गई है, पापों की क्षमा की बात की गई है, परमेश्वर से मेल मिलाप की बात की गई है, हमारी पुनरुत्थान और पुनर्स्थापना की बात की गई है। शारीरिक चंगाई किसी भी प्रकार से संदर्भ में जोड़ा नहीं जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सहायता मिली है और अगले वीडियो में मैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आऊंगा। आप सबों को जय मसीह।